वेलकम टू साइंस विद रूम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का 6th चैप्टर जो बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स है उसके टॉपिक 3 को प्रोटीन्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पाए जाने वाला है वो प्रोटीन्स है। इनको डिफाइन कैसे हैं? द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं उनको हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी तरकीब होती है, जो भी साख्त होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। प्रोटीन्स जो हैं ये हर वो काम में पार्टिसिपेट करती हैं, शिरकत करती हैं ऑर्गेनिजम्स जो भी कोई जानदार कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन की साख्त क्या है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। वो कहते हैं प्रोटीन्स जो हैं ये मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हमें अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब देखिए ना, कोई चीज़ जो है जब एक वजूद में आती है तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है ना, तो इसी तरह प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो कहते हैं कि जो प्रोटीन्स की डिफरेंट इकसाम होंगी उनके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन प्रोटीन हैज़ 51 अमाइनो एसिड्स एंड हेमोग्लोबिन हैज़ 574 अमाइनो एसिड्स। अब देखें इंसुलिन प्रोटीन जो है उसके पास कितने अमाइनो एसिड हैं? 51, जबकि हेमोग्लोबिन जो है उसके पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इन्होंने मिलकर प्रोटीन बना दी। अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स को हम स्टडी करने लगे हैं। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन्स, कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एक स्पेसिफिक तादाद में ज्वाइन होते हैं और इन्होंने अपने आप को तरतीब दिया होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं तकरीबन 170 इकसाम में अमाइनो एसिड्स की जो के जानदारों में वकूफ़ पज़ीर होती है। हाउएवर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन मेकिंग मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स, जबकि जो 20 इकसाम अमाइनो एसिड्स की हैं वो प्रोटीन्स को बनाने में मदद करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अब उन 20 टाइप्स में इस साइड पे भी उन्होंने बताया हुआ कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में हम फ़र्क देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आप लिखेंगे सेंटर में आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह, तो इस साइड पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लिख देंगे, इस साइड पे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लिख देंगे। एसेंशियल आर द 9 अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड बाय फूड्स। वो कहते हैं कि एसेंशियल मतलब कि जो ज़रूरी होती हैं हमारे जिस्म को, जो अमाइनो एसिड्स जो ज़रूरी होते हैं ना वो हमारे अंदर नहीं बन रहे होते, बल्कि वो हमने खुराक के ज़रिए हासिल करने होते हैं। वो क्या हैं? एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब कि गैर ज़रूरी जो हैं वो 11 हैं। कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडीज़, जो कि हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक बन रहे होते हैं। जो हमारे जिस्म में बन रहे हैं उनकी हमें ज़रूरत तो नहीं ना बनाने की, तो वो नॉन एसेंशियल कहलाएंगे, और जिनकी हमें ज़रूरत है बाहर से खुराक से लेने की वो एसेंशियल कहलाएंगे। वो हम खुराक वगैरह खाएंगे तो ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है अमाइनो एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मेड ऑफ 1 एन अमाइन ग्रुप। अब ये देखें, वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये किससे मिलकर बना होता है? एक अमाइन ग्रुप से मिलकर बना होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और साइड पे एक आर होता है। इस विच आर अटैच टू सेंट्रल कार्बन एटम। अब ये देखें, ये कार्बन एटम है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये आर ग्रुप है। इसमें कोई भी मिथाइल अल्केन वगैरह आ जाएगी, अल्केन अल्कीन अल्काइंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है और हाइड्रोजन वगैरह एटम्स इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाऊं कि ये क्या है, एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएं, तो आपने सेंटर में कार्बन लिखना है, एक साइड पे उसका एक अल्काइल ग्रुप लगा देना है। मतलब कि आर जो है ये अल्काइल ग्रुप को शो करता है। ये केमिस्ट्री की टर्म में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की जो भी बुक है ना उसमें आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी अच्छी तरह। और NH2 क्या है? ये इमाइन ग्रुप है। दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये तीनों मिलेंगे, ये चारों चीज़ें मिलेंगी कार्बन एटम के साथ, तो वो एक अमाइनो एसिड बना देंगी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स।
अब वो कहते हैं कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के पास मुख्तलिफ जो साइड ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज एच। अब वो कहते हैं कि जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके साइड ग्रुप्स चेंज होते हैं। ये वाला जो है ये इसको हमने साइड ग्रुप का नाम दिया। यहाँ पे ये जो आर है ना ये क्या है, साइड ग्रुप है। यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई ना कोई हर बार कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट होगी। यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये ग्लाइसिन बन गया, और इसमें उन्होंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो उन्होंने एलानिन का नाम दे दिया। साइड ग्रुप जो है वो CH3 है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन एटम आएगा, अमाइन ग्रुप आएगा, यहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें सेम है। लेकिन ये जो साइड ग्रुप है ये वाला हर एक में चेंज होगा, उसी चेंज होने की वजह से उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब वो कहते हैं कि प्रोटीन्स के अफ़ाल क्या हैं, क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं, और उसमें इनके ज़राए कौन से, हम कहाँ से इनको हासिल कर सकते हैं। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट। मीट में आ जाता है मटन, आ जाता है बीफ, आ जाता है चिकन, आ जाता है मतलब कि मुर्गी का गोश्त आ जाता है, या फिर बकरे का गोश्त आ जाता है, या फिर वो बछड़े वगैरह का आ जाता है, बड़ा गोश्त आ जाता है। फ़िश, एग, मिल्क, पल्सिस। फ़िश मछली, एग्स अंडे, मिल्क दूध, पल्सिस जो भी दालें वगैरह होती हैं, बीन्स, वो नहीं फलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे हमें प्रोटीन्स मिल रही होती हैं। प्रोटीन्स हम किन से हासिल कर सकते हैं, मीट से हासिल करते हैं, फ़िश से हासिल कर सकते हैं, एग्स से, मिल्क से, पल्सिस और बीन्स से। प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडीज़। वो कहते हैं प्रोटीन्स जो ये हमारे जिस्म में बहुत से फ़ाल किरदार बहुत से काम कर रही होती हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हैं। प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन्स जो है ये अहम हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन का। जितने भी हमारे सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनका अहम पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स फॉर एग्जाम्पल कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। जो भी हमारा कार्टिलेज देखे ना, नाक के अंदर वो दूसरी हड्डी तो नहीं ना पाई जाती, कार्टिलेज पाया जाता है ना हमारे वो ईयर वगैरह के अंदर, तो वो भी कार्टिलेज है ना, या फिर जो बाल हैं या नेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को कौन बना रहा होता है, कोलेजन या केराटिन। तो ये भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज आर बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। जानवरों के दरमियान जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होते हैं उनको कैटलाइज कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, के जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, वो बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, यानी उनका तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड। हेमोग्लोबिन के जिम्मे क्या होता है, उसने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो भी खून के अंदर ऑक्सीजन वगैरह पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल सेल्स। कि जो भी मसल सेल्स पाए जाते हैं उनके मेन कंपोनेंट्स हैं, मसल सेल्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं। ये किस चीज़ के जिम्मेदार हैं, ये मस्कुलर कंट्रैक्शंस, यानी जो भी हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके जिम्मेदार होते हैं। फिब्रिन इज़ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अब फिब्रिन क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, मतलब कि कहीं हमारे कट वगैरह लग गया है तो वहाँ पे खून रुक नहीं रहा। अगर खून रुक रहा है तो वो ये फिब्रिन प्रोटीन की वजह से रुक रहा है। दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। कि कोई भी ज़ख्म हो जाता है उसके बाद खून के बहाव को रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, फिब्रिन हेल्प करती है, कि वो क्लॉटिंग में हेल्प कर रही होती है, कि खून जम जाता है, बार बार बाहर नहीं निकलता। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़। वो कुछ प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। जो एंटीबॉडीज़ कहलाएंगी तो वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होंगी ना, तो जब वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होंगी तो वो डिफेंड करेंगी, यानी दिफा करेंगी। जो भी हमारे हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटीन्स डिफेंड करेंगी, दिफा करेंगी। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।